पहले उसमें आज मैं चीज जो बताने वाला हूं आपको, अपने आप में जबरदस्त होगा ये, और अपने आप में अल्टीमेट होगा। और मेरा दावा है कि आज के इस सेशन को जो मैं आपसे 35 से 40 मिनट लूंगा, ये मेरा दावा है कि अगर आपने इसको लिया और इंप्लीमेंट किया तो 100% दावा है मेरा कि 100 डेज 100 बीएनबी ये होकर रहेगा। कारण मैं फिर भी समझ सकता हूं कुछ हमारे साथी अपने दिमाग को जरूर चलाएंगे, क्योंकि जब हम अपना दिमाग चलाते हैं तो हम उतना ही पाते हैं जितना हम अपना दिमाग चलाते हैं। और अगर हमें कुछ आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो मेरा दावा है कि आप खुद ये महसूस करेंगे कि इस चीज की जरूरत है। जो मैं आज बताने जा रहा हूं आपको, 90% नेटवर्कर इसको ना करने की वजह से फेल हो जाते हैं, और जो इसको करते हैं वो 100% पास हो जाते हैं और इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट कर देते हैं कि जबरदस्त तरीके से होता है। तो दोस्तों, अभी जो कुछ साथी आपके नहीं आ पाए हैं, मान लेते हैं 1 मिनट के अंदर आप मैसेज डालकर उनको बुला सकते हैं, क्योंकि अगला कड़ी में मैं इसको शुरू करने वाला हूं कुछ 1 मिनट के बाद, ताकि आप इसे एक एक पल, एक एक स्लाइड आप तक, दिमाग तक पहुंच सके और इसको आप इंप्लीमेंट करके भी इसको बढ़ा सके। तो दोस्तों, आप रेडी होंगे? मैं समझता हूं मेरी आवाज सब तक पहुंच पा रही होगी। राणा जी, क्या मैं ऑडिबल हूं? मैं जरा आपसे बात करना चाहूंगा, हमारे लीडर हैं जबरदस्त सुनील राणा जी, प्लीज। यस सर, यस सर, बढ़िया बढ़िया आवाज आ रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जबरदस्त सर। रियली में जो चीज आज का ये इवेंट है, आज का जो वेबिनार है, आज जो मैं आपसे समय लूंगा, ये भी एक बड़ी सौभाग्य की बात है। सर ने जो मुझे मौका दिया है आज बताने का, वो अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ साझा करूंगा। सर, स्क्रीन शेयर हो रही है, जरा इस पर थोड़ा मुझे बताना है। 1 मिनट सर। हो गई सर, स्टार्ट हो गया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और 1 मिनट सर। राणा जी थोड़ा गाइड करते रहेंगे ठीक है, अभी हो रहा है सर। सर, यस सर, यस सर, यस सर, स्टार्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आप सभी का इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और मैं डॉक्टर आर के शर्मा पुनः आपका इस वेबिनार के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आज का ये वेबिनार जिस पर मैं बात करूंगा और जिस तरीके से इस कड़ी की हम बात करेंगे, इस कड़ी में आपका पहला जो मूल मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, सफलता का मूल मंत्र 4 बेसिक। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, माय रेस्पेक्ट लीडर्स, सफलता का मूल मंत्र है 4 पिलर, 4 बेसिक्स। जी हाँ दोस्तों, 4 बेसिक्स। ये 4 बेसिक रेफरल मार्केट में सफल होने के लिए ये 4 बेसिक का होना अति आवश्यक है। अगर हम इन बेसिक्स पर चलेंगे, मेरे अनुभव के अनुसार 27 साल मुझे भी इस फील्ड के अंदर हो गया एज ए प्रोडक्ट बेस। ये मेरे लिए नई टेक्नोलॉजी का बिज रहा, लेकिन वास्तव में प्रोडक्ट बेस है। किसी भी तरीके से जब आपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो इस इंडस्ट्री के अंदर ये 4 बेसिक बहुत जरूरी है। हम में से मैक्सिमम लोग इसे जानते हैं, लेकिन उसे हम इंप्लीमेंट नहीं करते। हाँ, जो सिस्टम का लीडर होता है वो 100% इसको फॉलो करेगा, और जिसने इसको फॉलो किया है उनका बिजनेस आगे बढ़ा है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इन ही 4 स्तंभों पर, 4 ही खंभों पर, 4 ही बेसिक पर हमारी चीज, ये बिजनेस टिका हुआ है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 90% लोग, 90% लीडर, 90% नेटवर्कर इसको ना करने की वजह से फेल हो जाते हैं। कि हमें तो सब पता है, हम सब जानते हैं, हमें पता है, हमने दुनिया देखी है,
दोस्तों गारंटी से सबने दुनिया देखी है, लेकिन जिन्होंने इनको फॉलो किया है और जो इन पर चले हैं, उन्होंने वास्तव में दुनिया देखी है और पासपोर्ट के साथ देखी है। ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता दूं कि आज मैं इन चारों बेसिक्स में से केवल एक बेसिक पर काम बताने जा रहा हूं, नेटवर्क बनाने का पहला पिलर। जी हां दोस्तों, पहला पिलर, पहला खंबा, पहला स्तंभ कौन सा है, मैं आज इस पर आपसे बात करूंगा। इस पर और गारंटी से मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं, अगर इसको आपने सीरियस लिया और इसको इंप्लीमेंट किया तो दावा है मेरा कि आपके बिजनेस में इतनी ऊंचाइयां मिलेंगी और जो आप सोच सकते हैं वो होकर रहेगा, गारंटीड 100%। नेटवर्क बनाने का पहला पिलर, जी हां दोस्तों, नेम लिस्ट। नेम लिस्ट, जी हां दोस्तों, ये नामों की संख्या, ये सबसे बड़ा ग्रंथ है आपके बिजनेस को स्थापित करने का। ध्यान रखिए, अगर हमें एक बड़ा बिजनेस बनाना है तो एक प्यारी सी बेहतर डायरी, ध्यान रखिए, एक नई डायरी, पुरानी घिसी पिटी चीज नहीं दोस्तों। आप करोड़पति बनने जा रहे हैं, आप ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ हैं जहां पर आप बड़ा बिजनेस बनाएंगे, मेरा दावा है। नेम लिस्ट आपकी डायरी एक प्यारी होनी चाहिए, क्योंकि आप सोचिएगा, ये आपका एक ग्रंथ है, ये आपकी एक रामायण है, ये बाइबल है, ये कुरान है, ये आपका गुरु ग्रंथ है। मैं गारंटी के साथ इसको चुस्कार कर आप बनाइए। आज एक डायरी अगर आपने लिस्ट नहीं बनाई है, वो कोई भी हो, कैसे भी हो, आपका पहला ये सिस्टम है कि आपको अगर बड़ा बिजनेस करना है तो आपको नामों की संख्या लिखनी पड़ेगी, उसे डायरी पर बनाना पड़ेगा। जब आप ये सोचते हैं, हमारे कुछ साथी सोचते हैं कि मेरे मोबाइल में लिस्ट है, नो डाउट, मोबाइल में लिस्ट है, दिमाग में लिस्ट है, बट मोबाइल भी आपका खराब हो सकता है, बहुत सारी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हम इधर उधर रहते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों एक और चीज बताऊं आपको, मोबाइल में लिस्ट भली हो, जब तक वो कागज पर नहीं उतरती, जब तक वो डायरी में नहीं बनती, तब तक आपको यह भी पता नहीं लगेगा कि कौन व्यक्ति काम करेगा, कौन नहीं करेगा। बिना सोचे समझे हमें अपनी डायरी पर लिस्ट बनानी है, नामों की संख्या लिखनी है। मैंने आपको बताया, जितनी बड़ी नामों की लिस्ट होगी उतना ही बड़ा बिजनेस आपका होने वाला है। आज मैं आपको कैसे लिस्ट को बढ़ा सकते हैं, हमारी बिजनेस ये नेम लिस्ट क्यों नहीं बढ़ पाती है, इसके पीछे रीजन क्या है, वो सारी चीजें बताऊंगा, और कैसे अपनी लिस्ट को बड़ा कर सकते हो उसको भी मैं बताऊंगा, और किन किन लोगों में उस लिस्ट पर काम करना है ये भी मैं बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले आप डायरी, पेन, डायरी सुंदर सी, मैं आपको फिर बता दूं, ये आपने वो है जैसे दुकान खोलते समय जब आप अपने इष्ट देव आराध्य को मनाते हैं, अपने बिजनेस में उसकी पूजा के लिए स्थान बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से ये आपका एक ग्रंथ है, ये आपका एक बड़ा वो बनने वाला है, क्योंकि यही आपको करोड़पति अरबपति बनाएगा। ये दावा है मेरा। ये लिस्ट आपकी डायरी पे होनी चाहिए, ये लिस्ट आपकी बनी होनी चाहिए। थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ एक चीज और बताऊं, अभी भी कुछ ये सोचेंगे जो सिस्टम में नहीं है, क्या हमारा वो बना रहे हैं, अरे हमारे दिमाग में लिस्ट है, हमारे मोबाइल में लिस्ट है। माय डियर फ्रेंड्स, वो है, मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं, लेकिन वो चलना तब काम करेगी जब वो पेपर पे आ जाएगी, जब वो पेपर पे लिखना शुरू हो जाएगी, तब वो लिस्ट आपकी काम में लग जाएगी। राइट? बताऊंगा कैसे, क्योंकि आप पहला जो 4 बेसिक का पहला कदम, पहला रास्ता, पहला स्तंभ, पहला आपका जो मैं पिलर बता रहा हूं, इस पर ध्यान दें। हम चारों पिलर्स को अलग अलग तरीके से आपको बताएंगे। आज मैं पहले पिलर पर बात करूंगा आपसे कि लिस्ट को अपनी कैसे बड़ी करें। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपने मेक इट
कुछ नहीं सोचना, हमें सबसे पहले अपनी लिस्ट बनानी है दोस्तों, बनानी है, लिस्ट बनानी है, लिस्ट बनानी है। जितने भी मेरे लगभग आप 450 के करीब इस बात को सुन रहे हैं, मेरा सभी को बड़ा मैसेज है, सभी के लिए एक मैसेज है, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, नामों की लिस्ट बनाओ, नामों की लिस्ट बनाओ। ये हमारे बिजनेस का रॉ मेटेरियल है। ये बिजनेस को आपके बढ़ाने में इतना बड़ा काम करेगा कि आप सोच नहीं सकते। आप भी किसी ना किसी की लिस्ट का ही एक अंग है। अगर आज आप किसी की लिस्ट का अंग नहीं होते तो आज इस बिजनेस में नहीं होते। ध्यान रखिए, हम कभी कभी ऐसे व्यक्तियों को छोड़ देते हैं जो हमारे पास आसपास तो होते हैं लेकिन उनका नाम हमारी डायरी में नहीं होता। सिस्टम से चलने के लिए हमें एक लिस्ट बनानी ही होगी, बड़ी लिस्ट बनानी ही होगी। सबसे पहला कदम लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ। आप भी जो सिस्टम में है वो आज से ही लिस्ट बनानी शुरू कर देंगे और कुछ लोग मेरी बातों को इग्नोर कर देंगे। फर्क नहीं पड़ता कौन इग्नोर करता है, कौन बातों को मानता है। फर्क किससे पड़ता है कि जिसने मेरा सेशन को लिया और उसने सीरियसली इंप्लीमेंट किया और अपने बिल्स को बढ़ाया, एक दिन वो याद जरूर करेगा कि वास्तव में जो सर ने बात बताई वो फैक्ट बताओ। हकीकत में हर चीज जुड़ी हुई है इससे। आज आप देखते हैं काफी रेस्पेक्टेड लीडर्स की डेली मीटिंग होती है, डेली। उसका रीजन क्या है? उनकी लिस्ट बनी होती है, उनकी लिस्ट डायरी पे होती है, उनका एक शेड्यूल होता है कि आज मैं प्लान यहां दिखाऊंगा, आज मैं प्लान यहां दिखाऊंगा। जब दुकान में सौदा ही नहीं होगा तो आप बेचोगे क्या? ये रॉ मेटेरियल है। आप तब बेचोगे जब आपकी दुकान भरी होगी। और दोस्तों, जिसकी दुकान में सौदा भरा होता है, जिसकी लिस्ट बड़ी होती है, उसका जो एटीट्यूड होता है, उसका जो पोस्चर होता है, वो हाई लेवल पर होता है। और जिसकी लिस्ट नहीं होगी उसको इधर उधर झांकता है, उधर उधर झांकता है। जी हां दोस्तों, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, डायरी पर बनाओ, डायरी पर बनाओ, डायरी पर बनाओ, एक फॉर्मेट के साथ बनाओ। आगे सबसे बड़ा मैसेज आपको मैं आज यही दे रहा हूं कि आप लिस्ट को बनाओ। मेक ए बिग लिस्ट, बड़ी लिस्ट बनाओ। जी हां दोस्तों, बड़ी लिस्ट बनाओ, बड़ी लिस्ट बनाओ, बड़ी। क्योंकि जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा बिजनेस। कारण जब आप बिजनेस में आप शुरुआत करते हैं, कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपकी लिस्ट बनी होगी, जितने आप डायरेक्ट करोगे, जितना हम काम करेंगे, उनमें से रेशो कम आता है। ध्यान देखिए, जब लिस्ट बनाते हैं जरूरी नहीं कि वो सारे काम करें, और जब जुड़ जाए तो जरूरी नहीं वो सारे काम करें। मैक्सिमम आपका जितना बड़ा काम होगा, जितनी बड़ी लिस्ट होगी, उतना ही बड़ा काम होने वाला है। आपका पोस्चर इतना मजबूत होगा, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। जो लीडर, जो व्यक्ति, जो प्रोस्पेक्ट लिस्ट नहीं बनाते हैं, उनका ध्यान इधर उधर रहता है। वो कभी फोकस नहीं रहते, डिपेंड रहते हैं अपलाइन के ऊपर। मुझे इसमें मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, एक तू लगा दे, वो लगा दे, मेरा काम शुरू। दोस्तों, जिसको आप पैदा करते हैं, जिसको बनाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस जबरदस्त उस पर रहता है। गारंटी से किसी भी चीज में मिली हुई उस पर आपका ध्यान कम रहता है, और जिसको आप बनाते हो उस पर आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है। रीजन ध्यान रखिए, कुछ चीज, आपकी लिस्ट जितनी बड़ी होती जाएगी उतना बड़ा बिजनेस होगा, और गारंटी से आप किसी के कुछ सुनेंगे भी नहीं। आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे, और आप ऊंचाइयों को छुएंगे। ये मेरा दावा है। इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, हल्का सा। मेक इट सिटी वाइज, मतलब इस लिस्ट को जो बनाना है, पहले मैंने बोला नेम लिस्ट, मेक इट, बनाओ,
लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, बड़ी लिस्ट बनाओ, बड़ी लिस्ट बनाओ। इसके बाद सिटी वाइज, जी हाँ, सिटी वाइज, मतलब ए फॉर अजमेर, ए फॉर अलवर, बी फॉर बॉम्बे, सी फॉर कैलकाटा, राइट, सी फॉर चेन्नई। आपका बिजनेस पूरी दुनिया में है, आपको लिस्ट भी आपको अपनी पूरी बनानी पड़ेगी, क्योंकि आज सारे आप देखें ओपन सेमिनार्स, एलडीपी, ईपी, हर जगह अब शुरू होने वाले हैं। तो ये लिस्ट बहुत बड़ा काम करेगी। अगर आपको बड़ा काम करना है तो सिटी वाइज लिस्ट बनानी है, जबरदस्त बड़ी लिस्ट बनानी है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप आज अगर बैठेंगे, आप ये सोचेंगे कि वास्तव में लिस्ट आपकी बहुत बड़ी होने वाली है। और लिस्ट भी उनकी बनानी है जिनको आप जानते हैं। ऐसा नहीं कि जिसको आप टीवी पे, वो सेलिब्रिटी है, वो लीडर है, वो नेता है, ऐसा नहीं। जिनको आप भी जानते हैं और जिनको वो, आप उन्हें जाने और वो आपको जाने। ध्यान रखिए, दोनों एक दूसरे को जाने, उनकी लिस्ट आपको बनानी है और बड़ी बनानी है, सिटी वाइज बनानी है। आप ये देखिएगा, जब आप सिटी वाइज लिस्ट बना रहे होंगे तो आपकी लिस्ट इतनी बढ़ जाएगी, आप सोच नहीं सकते। आज जितने मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आपके मोबाइल के अंदर भी बहुत बड़ी लिस्ट है। आज आपने अगर उसी लिस्ट को लिख लिया, और मैं, आप ये महसूस करेंगे सर लिस्ट तो आपके पास है, बट उसे आपने सिस्टम में नहीं डाला, उसे आपने इंप्लीमेंट नहीं किया, उसे आपने मोबाइल में पड़ा रहने दिया। जी आया, उससे बात कर ली, मन आया, उससे बात कर ली। हमने उसको ऑर्गेनाइज सिस्टम में नहीं, अनऑर्गेनाइज तरीके से काम किया, तो रिजल्ट भी ऐसा ही आएगा जैसा आप काम कर रहे हैं। रिजल्ट बड़ा लेने के लिए ऑर्गेनाइज सिस्टम के साथ हमें काम करना पड़ेगा। हमें लिस्ट बनानी है, भले ही वो आपका अड़ोसी है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, खास दोस्त है। आपको नामों की लिस्ट बनानी है, बड़ी लिस्ट बनानी है और सिटी वाइज बनानी है। ये सिस्टम है। जब से ये इंडस्ट्री चल रही है, जिस जिस लीडर ने अपनी लिस्ट को बनाया है, लिस्ट को बढ़ाया है, लिस्ट को सिस्टम के साथ सिटी वाइज बनाया है, उनका बिजनेस बड़ा है, 100% बड़ा है। तो लिस्ट को हम बनाएंगे, बढ़ाएंगे और सिटी वाइज बनाएंगे, एक फॉर्मेट के तहत बनाएंगे। जी हाँ, बड़ी लिस्ट, बड़ी अर्निंग और जबरदस्त। आगे थोड़ा चलते हैं। लिस्ट बनाते समय किसी को भी प्रीजज नहीं करना। हमारी लिस्ट इस वजह से भी छोटी रह जाती है कि हम लिस्ट बनाने से पहले कंफ्यूज रहते हैं और लिस्ट में प्रीजज करते हैं। इसका नाम लिख लिया, इसका नहीं, उसका नाम लिख लिया, इसका, अरे ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। आपने सिस्टम नहीं तोड़ना, आपने आगे बढ़ना है, सीधा देखना है। गारंटी से बिजनेस में वो फेल हो जाते हैं जो सिस्टम में नहीं रहते, इधर उधर सोचते हैं, अपने दिमाग की चलाते हैं, राइट, ईगो रखते हैं, फोकस नहीं होता, वो आगे, नो डाउट, जो सिस्टम में नहीं है वो थोड़ा बहुत इस प्लान ही ऐसा है कि वो पैसा तो कमा सकता है, लेकिन मान सम्मान, इज्जत बहुत जरूरी है जो एक सिस्टम देगा। डोंट प्रिजस, किसी को भी प्रिजस नहीं करना लिस्ट से पहले। ध्यान रखिए, लिस्ट बनाने से पहले किसी को प्रिजस नहीं करना। आपको लिस्ट बनाना है, आपको लिस्ट बनाना है। ध्यान रखिए, जितनी बड़ी लिस्ट आपकी होगी उतना ही बड़ा बिजनेस आपका होने वाला है, जो आपको कोई रोक नहीं सकता। आप ये खुद कहेंगे सर वास्तव में, तो किसी को प्रिजस नहीं करना, बिना प्रिजस करे। आज लिस्ट हमारी इसी वजह से छोटी रहती है कि हम उस पर ध्यान नहीं देते और लिस्ट बनाते समय पहले ये सोचते हैं ये काम करेगा, नहीं करेगा, ये आएगा, नहीं आएगा, ये तो अनपढ़ है, ये तो बहुत सारे दिमाग हमारे दिमाग में आते हैं। नहीं दोस्तों, सबसे पहले लिस्ट बनाओ, लिस्ट बढ़ाओ।
मैंने बताया सिटी वाइज बनाओ, डोंट प्रीजर्स। कौन करेगा नहीं करेगा ये आगे तय करेंगे। सबसे पहले लिस्ट बनाओ। आप ये देखते हैं जब शादी में हमारा कोई इवेंट घर का होता है तो हम सबसे पहले लिस्ट बनाते हैं, किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, किसको कार्ड देना है, किसको चूलाना देना है, किसको एक बुलाना है। ये उस कार्ड में हम बाद में नोट करते हैं पूरे परिवार के साथ बैठ के। ध्यान रखिए, अगर हमने तरीके से लिस्ट नहीं बनाई तो हमारा इवेंट भी होच पोच हो जाता है। होता नहीं कि अरे बना लेंगे, आने दो आने दो, नहीं, पहले करना पड़ेगा, पहले करना पड़ेगा। और ये लिस्ट हर जगह काम करती है। अगर कोई इवेंट, मेगा सेमिनार, बीपीएस भी कर रहे हैं लीडर्स, तो भी लिस्ट का आपको काम आता है। आपको काउंसलिंग करना पड़ेगा, अपने लीडर्स के साथ बैठना पड़ेगा अगर बड़ा काम करना है। राइट? डोंट प्रीजस, किसी को भी प्रीजस नहीं करना। सबसे पहले लिस्ट बनानी है, लिस्ट बढ़ानी है, लिस्ट सिटी वाइज बनानी है। डोंट प्रीजस। जी हाँ दोस्तों, डोंट प्रीजस। किसी को भी हमें प्रीजस नहीं करना कि ये तो लड़की है, ये क्या बिजनेस करेगी। भाई, कौन कितना बड़ा बिजनेस कर दे ये आपको नहीं पता। कौन कितना बड़ा काम करने वाला है ये आपको नहीं पता। हो सकता है किसके कितने ड्रीम हैं, कितनी चीजें अंदर छुपी हुई हैं, कौन क्या करना चाहता है। ये गारंटी से हर व्यक्ति चाहता है मैं आगे बढ़ूं, बट आपको लिस्ट बनाते समय बिल्कुल भी प्रीजस नहीं करना है। ये विचार नहीं करना है कि ये करेगा नहीं करेगा। आपको केवल नाम लिखना है। ये बात की बात है, नाम लिखिए। इसके बाद आप ये सोचिएगा ये क्या करेगा। नहीं मेरे दोस्त, मतलब आप सोचिए कौन व्यक्ति के अंदर क्या लिखा है। कोई फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है, कोई कर्ज मुक्ति चाहता है, कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहता है, कोई लोन पे लोन चल रहा होगा, किसी का आज किराए के मकान में रहे तो वो अपना मकान चाहता है। आपको नहीं पता, आप केवल लिस्ट बनाइए, डोंट प्रेशर। आप ये सोचोगे ये तो काला है, ये पीला है, नीला है, गोरा है, ये क्या करेगा, ये लड़की है, ये तो फैशन में चूर रहती है, क्या करेगी। कौन क्या कर जाए, कौन कितना बड़ा बिजनेस कर जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। किसी को आप पहले से जज नहीं कर सकते कौन कितना बड़ा काम करने वाला है। राइट? तो सबसे पहले हमें लिस्ट बनानी है और बिना प्रिजस करे हुए हमें लिस्ट को बनाना है और बढ़ाना है। जी हाँ दोस्तों, आगे चलते हैं थोड़ा सा। फिर ये थोड़ा पार्ट आता है कि ये तो मैंने बताया कि कहीं भी किसी लेवल पर ये इस देश से है, ये उस देश से है। आज हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हैं। आप कहीं भी किसी को जानते हैं, अपनी लिस्ट को बनाओ और ध्यान रखिए चेहरे पे हमेशा आपके मुस्कुराहट रहनी चाहिए, आप खुश रहने चाहिए। जब भी आप सफर में जा रहे हैं तो आप फिट होने चाहिए, लोग देख के आप खुश खुश हो, माथे पे मथोड़ी ना हो, चेहरे पे ईगो ना हो, चेहरे पे मुस्कुराहट हो, तो आप सामने वाले को भी अपना बना लेते हो। और जितनी बड़ी लिस्ट आपका उतना बड़ा काम। ये तो मोटा है, ये क्या काम करेगा, ये तो पतला है, ये क्या काम करेगा। राइट? बात समझ रहे हो? हम मोटा पतला लंबा चौड़ा इसमें लगे रहते हैं। दोस्तों, कौन कितना बड़ा काम करेगा ये आप सोच नहीं सकते। सबसे पहले हमें लिस्ट पर ध्यान देना है, लिस्ट बनानी है, लिस्ट बनानी है, लिस्ट बड़ी करनी है और सिटी वाइज बनानी है। मोटा पतला लंबा चौड़ा गोरा मोटा काला पीला ये हमें नहीं सोचना। आप सोचते हैं ये तो आधा काला आधा भूरा है, ये तो चितकबरा है, ये क्या काम करेगा। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर लीडर्स, माय रेस्पेक्ट लीडर्स, ये ध्यान रखिएगा, जब जब हमने प्रीजस किया है तब तब हमने अपनी लिस्ट को लूज किया है और अपनी लिस्ट को छोटा किया है। हम बिना प्रीजस करे जब लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट बड़ी होती है। हमें एक एक नाम उसमें लिखना है, उसमें लिखना है, क्योंकि लिस्ट सबसे बड़ा काम करती है, सबसे बड़ा ग्रंथ है, सबसे पहला एक वो है, क्योंकि ये आपकी दुकान है, ये रॉ मेटेरियल है, इसके अंदर आपका फुल पैक होना चाहिए।
आप देखेंगे आपका पोस्टर बहुत मजबूत होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। और जब लिस्ट ही नहीं होगी तो रोना रहेंगे आप, परेशान होंगे आप, मायूस हो जाएंगे आप, चिंतित रहेंगे आप, सोचते रह जाएंगे आप, और आप इधर उधर झुकेंगे, कंप्लेंट करेंगे, आपके दिमाग नेगेटिव रहेगा। लेकिन जब सिस्टम में आप रहेंगे, सिस्टम को फॉलो करेंगे, तो आप गारंटी के साथ इतना बड़ा काम कर रहे होंगे और आप ये सोचेंगे कि सर आनंद आ गया। रियली में इतना बड़ा काम ये हो जाएगा कि आप खुद ये मानने को कहेंगे कि सर वास्तव में कमाल हो गया, और बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी आपका तरक्की करेगा और आप बहुत बड़ा बिजनेस आप बना पाएंगे। ये तरीका है कुछ चीज आपकी आगे बढ़ाने का, राइट। बिना प्रीजस करे अपनी लिस्ट को आपको बढ़ाना है, बनाना है, राइट। थोड़ा आगे चलते हैं, हम क्या और करते हैं इस पे, और कैसे हम बढ़ा सकते हैं बिजनेस को। हमें कभी भी किसी को प्रीजस नहीं करना। अगर मैं पहले स्तंभ पर, पहले पिलर पर, पहले खंबे पर बात कर रहा हूं, तो केवल लिस्ट बनाने पर बात कर रहा हूं, अभी अगले पायदान आए नहीं है। हम क्या करते हैं, लिस्ट बनाने से पहले हम चौथे पायदान में पहुंच जाते हैं, हम तीसरे पायदान में पहुंच जाते हैं, हम दूसरे पायदान की बात करते हैं, हम अपने मोबाइल से इनविटेशन देते हैं, हम अपने मोबाइल से कांटेक्ट करते हैं। नहीं, मोबाइल से कांटेक्ट डायरी पे लिखने के बाद करना है। ध्यान रखना, पहले लिस्ट, पहले लिस्ट, पहले लिस्ट, पहले लिस्ट, बड़ी लिस्ट, 100% बड़ी लिस्ट। एक फार्मूला मैं आपको दे रहा हूं, हर व्यक्ति जानता है, इसमें से बैठे हुए कुछ लीडर सभी जानते होंगे, क्योंकि आप सोचें 100%, मैंने बताया माहौल और सिस्टम, हर चीजें यही है, यही क्लास है, यही लगेगी, बट हम कितना इंप्लीमेंट कर रहे हैं, हम कितना इसके बारे में सोच रहे हैं, हम कितना इसको कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि बिजनेस तो यही है, बिजनेस तो इससे ही बढ़ेगा। 100% फ्रेंड फॉर्मूला, F4, फैमिली एंड फ्रेंड्स। फैमिली, जितने भी आपके परिवार खानदान के नाम हैं आपकी डायरी में होने चाहिए। 100% नाम आप जानते हैं, फिर भी आपकी फैमिली के नाम उसमें होने चाहिए। और हर व्यक्ति की परिवार में लिख के रखो, खानदान में कम से कम 50-60 नाम वो लिख सकता है। आप सोचेंगे मैं फैमिली का नाम क्यों लिखूं? अरे भैया, अभी नाम लिखने के लिए बोला जा रहा है, करने की तो बाद में बात आएगी, पहले नाम तो लिखो। मैंने कहा सिस्टम वाला बंदा जो बोल रहा हूं एक एक शब्द, उसे इंप्लीमेंट करेगा, फर्क पड़ेगा कि मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है, मुझे कहां से क्या करना है, कि मुझे किससे क्या मिलना है, मैं अपने बिजनेस को बढ़ाऊंगा। फैमिली लिखिए, फ्रेंड्स, वो फ्रेंड्स जो बचपन में आपके साथ पढ़े, वो फ्रेंड्स जिनके साथ आप खेले, वो फ्रेंड्स जो आपके अजनबी फ्रेंड्स बन गए थे, वो फ्रेंड्स जो जॉब में हैं, वो फ्रेंड्स, मतलब जितने भी दोस्त आपके हैं, जितने भी आपके पारिवारिक दोस्त हैं, आपके खुद के दोस्त हैं, आपके भाई के दोस्त हैं, आपके इस परिवार में जो भी हैं, उनकी लिस्ट बनाइए, दोस्तों की लिस्ट बनाइए, बिना प्रीसेस बनाइए, सिटी वाइज बनाइए, बड़ी लिस्ट बनाइए, ताकि आपका बिजनेस बड़ा हो सके। जी हाँ, इसके बाद थोड़ा करते हैं। फ्रेंड का दूसरा आर बोलता है रिलेटिव्स। रिश्तेदारों की लिस्ट बनाइए, रिश्तेदारों की लिस्ट बनाइए। दोस्तों, आज आपके पास इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसे आप फैमिली में बैठ के कर सकते हैं, रिश्तेदारों के साथ कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर कोई रिस्क नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है, यहां पर कोई स्कैम नहीं है। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि आप खुद सोचेंगे कि सर आनंद आ गया। जैसी चाहत आपको थी वैसा प्लेटफॉर्म आपके पास है, पर जो सिस्टम कहता है वैसा हमें करना होगा। जी हाँ, वैसा हमें करना पड़ेगा, वैसा हमें लेके चलना पड़ेगा। फैमिली, परिवार की लिस्ट बनाओ, दोस्तों की लिस्ट बनाओ, रिलेटिव्स की रिश्तेदार की लिस्ट बनाओ। अब रिश्तेदार, आप ये सोचिएगा, आप अगर शादीशुदा है तो आपके रिश्तेदार, आपकी पत्नी के रिश्तेदार, कितनी बड़ी लिस्ट होने वाली है।
अरे आप सोचिए, आपका साला, साले का साला, साले का साला, साले का साला, कितनी बड़ी लिस्ट बन जाएगी। आपकी बुआ, आपकी वाइफ की बुआ, कितनी बड़ी लिस्ट बनने वाली है। आपके मामा, आपकी पत्नी के मामा, आपके चाचा, पत्नी के चाचा, आपके भाई, पत्नी के भाई, कितना बड़ा लिस्ट बनेगा। पर हम क्या करते हैं, सोच लेते हैं कि ये कहां करेगा, क्या बात कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, 100% बात करता हूं, 100 बोल सकता हूं, किसका नसीब लिखा है, आप किसका चेंज करने वाले हैं। एक दिन वो जरूर कहेगा कि आज मेरी जिंदगी इस व्यक्ति की वजह से बदली। बट आप सिस्टम से जुड़े रहिए, आप सिस्टम को एडॉप्ट करिए। आगे रिलेटिव्स की लिस्ट में आएंगे। इन लॉज, समझ रहे ना, ससुराल पक्ष, वहां इधर उधर बनाइए। इन लॉज की अपने ससुराल पक्ष की, अपने पीहर पक्ष की, समझ रहे हो मेरी बातों को। ये आपके भाई की बैठ के लिस्ट जब बना रहे होंगे तो इतनी बड़ी लिस्ट बन रही होगी सर, आप ये कहोगे कि सर आनंद आ गया। बनाइए। इसके बाद ई फॉर इंजीनियर्स एंड टेक पर्सन, इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, कितने इंजीनियर भरे पड़े हैं जो आपके फ्रेंड सर्किल में है, राइट। इनकी लिस्ट बनाइए। टेक्निकल, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, राइट, आपका मकान बनाने वाले हैं, टेक्निकल, इनकी लिस्ट बनाइए। अभी हम जन कितनों को छोड़े बैठे हैं, जब आप देखेंगे तो आप ये सोचोगे सर ये तो मजा आ गया, तो आनंद आ गया, बिजनेस बढ़ता जा रहा है, रुकेगा नहीं। अगर आप सिस्टम में आ गए तो बिजनेस को बढ़ाने से कोई रोक नहीं सकता। बिजनेस को बढ़ाने से केवल आप हैं जो रोक सकते हैं। लिस्ट बढ़ाइए, बनाइए। जी हां। इसके बाद नेबर्स, पड़ोसियों की लिस्ट बनाइए। और ये पड़ोसियों की क्यों बनाए, वो तो हमारे पास ही रहते हैं। अरे भैया बनाइए, कल आपका जब बिजनेस बढ़ रहा होगा और नई गाड़ी आप ला रहे होंगे, बहुत सारी चीज हो रही होंगी, कौन पड़ोसी को जरूरत है आप सोचिएगा। हर बंदे को आज जरूरत है, हर बंदा चाहता है आगे बढ़ना, हर बंदा चाहता है कुछ करना। किसके उसमें क्या लिखा है, जैसे मैंने बताया, कोई कर्ज मुक्त होना चाहता है, कोई अपनी बच्ची की शादी के लिए इंतजार कर रहा होगा। आज के माहौल में सोचना कि कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है, कोई डोनेशन करना चाहता है, लेकिन है नहीं। कारण, अगर आपने पहचान लिया, आपने नाम का लिस्ट लिख लिया, आपने प्रोजेक्ट बना दिया, आपने उसको बता दिया, तो खुद ये कहेंगे कि वास्तव में आपने मेरी जिंदगी में बहुत बदलाव लाया, जो मैं चाहता वो हुआ। आज बेहतर एजुकेशन देना चाहते हैं, बताइए, नेबर्स की लिस्ट बनाइए, पड़ोसी की लिस्ट बनाइए। उसके बाद आप लिस्ट बनाइए डॉक्टर्स एंड डीलर्स की। और इट्स अ डॉक्टर, अरे भैया करेगा, किसको जरूरत नहीं है। आप जरा गौर दीजिए, आपके प्रोजेक्ट में हर बंदे को जरूरत है आपकी, आप केवल पहुंचे तो सही। डॉक्टर्स की लिस्ट बनाइए, आपका फैमिली डॉक्टर, आपके दोस्तों के, मतलब बनाइए लिस्ट। जितने भी डॉक्टर्स हैं जिनको आप जानते हैं, वो आपको जानते हैं, उनकी लिस्ट बनाइए। किस बच्चे के डॉक्टर को आपने दिखाया, किस फिजिशियन को आपने दिखाया, किस कहां कहां आप दिखाने गए, किन को उनको आप जानते हैं, उन डॉक्टर्स की सबकी लिस्ट बनाइए। डीलर्स, प्रॉपर्टी डीलर की लिस्ट बनाइए। मतलब जिस तरीके का कोई लाइजनिंग का काम, डीलर्स का काम करता है, लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाइए, लिस्ट बढ़ाइए। जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा काम। इसके बाद एस, बचे कुचे स्ट्रेंजर्स, बचे कुचे अजनबी, इनकी लिस्ट ध्यान रखिएगा। जब कोई काम नहीं करता तो अजनबी काम करते हैं, और ये इतना बड़ा काम करते हैं कि आप सोच नहीं सकते। और ये अजनबी कैसे, जब आप जाते हैं मार्केट में, आपको काफी ऐसे दोस्त मिले होंगे जिनको आप नहीं जानते, जो दोस्त आपके रिलेटिव भी नहीं थे, आपके लॉज भी नहीं थे, आपकी पड़ोसी भी नहीं थे, जिनको आप जानते नहीं थे, और वो अजनबी आपके दोस्त बने थे। दूसरा, जब आप मार्केट में आते हैं, आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, आप खुश होने चाहिए, आप एक्साइटेड होने चाहिए। आप मजबूत जब होंगे, देखेंगे लोग आपको कि यार कितना हंसता चेहरा है। दोस्तों, आप जितने हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, मार्केट में आप देखेंगे बहुत लोग चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं। अब जब हंसते हुए चेहरे की तरफ हर बंदा अट्रैक्ट होता है, वो आना चाहता है। आप ये सोचिए, जब आप बस में, मेट्रो में, ट्रेन में, कहीं से भी सफर कर रहे होंगे,
जब आप किसी की तरफ चेहरा माथे में मथोड़ी होकर सामने वाले को देखेंगे तो सामने वाला भी आपको ही ऐसे देखेगा। आप थोड़ा मुस्कुराएंगे तो सामने वाला भी मुस्कुराएगा। दोस्तों हकीकत बताऊं मैं आपको, ये मेरा एक्सपीरियंस है। जब भी मैं सफर करता हूं तो वास्तव में कई नंबर में लेके आता हूं। बताऊंगा थ्री पीट रूल क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इतनी बड़ी आज लिस्ट है। मेरे मोबाइल के अंदर लगभग 8,500 9,000 के करीब नंबर है। राइट। वो नंबर मोबाइल में तो है ही, वो डायरी पे भी है। वो डायरी पे भी है, क्योंकि मोबाइल खराब हो गया, पानी में डूब गया, टूट गया, तो नंबर एक एक बड़ा कीमती होता है। एक नंबर 1,00,000 का, 1,000 का भी हो सकता है, 1,00,000 का भी होता है, और एक नंबर 1 करोड़ का भी हो सकता है। डिपेंड करता है। आपका वो लिस्ट में नाम होना चाहिए। स्ट्रेंजर्स, ये अजनबी भी इतना बड़ा काम करते हैं कि आप सोच नहीं सकते, बड़ा जबरदस्त काम करेंगे। मैंने आज आपको जो बता रहा हूं, लिस्ट के बारे में बता रहा हूं। कॉन्टेक्ट कैसे किया जाएगा, इनविटेशन कैसे होगा, सौदा प्लान कैसे होगा, आप फॉलोअप कैसे करेंगे, ये चारों प्लस के हम बारे में बात करेंगे। लेकिन आज का मेरा जो सेशन है, आपका केवल इतना काम करो, क्योंकि लिस्ट कैसे बनानी है, कैसे बड़ी करनी है, इस पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जितनी बड़ी लिस्ट उतना ही बड़ा काम। और ये स्ट्रेंजर्स अपने आप में जबरदस्त काम करते हैं। बट आप लिस्ट बनाइए। अब क्या करते हैं, लिस्ट के बाद हमें करना क्या होता है, इसके बाद इसको अपडेट करना है। अपडेट करिए। आपने लिस्ट बना दी, छोड़ दी, ये लो जी काम बोला था लिस्ट बना के ये लो जी, नहीं भैया, उसको अपडेट करना है। योर मतलब भले ही 2 नाम, 1 नाम, 3 नाम, 4, जितना भी आप बढ़ा सकते हैं, उसको अपडेट करते जाइए, उसमें लिस्ट बढ़ाते जाइए। लिस्ट कभी भी आपकी कम नहीं होनी चाहिए। लिस्ट बढ़ती रहनी चाहिए। लिस्ट बढ़ती रहनी चाहिए। यही आपका रॉ मेटेरियल है। लिस्ट को अपडेट करिए, अपडेट करिए, अपडेट करिए। जी हाँ, आपने हमेशा लिस्ट को अपडेट करना है। दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं कि आपकी जितनी बड़ी लिस्ट होगी, बिजनेस भी उतना ही बड़ा होगा। आपका कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त होगा, आपका एक्साइटमेंट जबरदस्त होगा। आप कभी मायूस नहीं होंगे, आपका पोस्टर कभी लॉज नहीं होगा। दावा है मेरा। अपडेट योर लिस्ट। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब क्या करना है, लिस्ट बना ली आपने, बड़ी बना ली, सिटी वाइज बना ली। अभी अगला पार्ट नहीं है, अभी यहीं पर थोड़ा थमे रहो। इंपोर्टेंट सिलेक्शन इन लिस्ट। चार, समझिए 4% की आपको जो है, ये लिस्ट आपको 4 तरीके को सिलेक्शन करना है, जो खास है बिल्कुल, जो मैं आपको खास बताने जा रहा हूं। वो खास कौन कौन से, इस पर ध्यान दीजिए। फर्स्ट 4, पहले 4, फर्स्ट 4 पहले 4 वो कौन से हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। पहला पहला है फर्स्ट 4 इंपोर्टेंट सिलेक्शन लिस्ट। पहला कौन सा, इस पर ध्यान लिखिए। एज 20 से 50 साल। नोट कर लीजिए मेरी बात को। एज 20 से 50 वर्ष के बीच, 22, 25, 30, 35, 40, 45, 50, मतलब 20 से 50 के बीच को ध्यान रखना। यहां पर थोड़ा एक्साइटमेंट ज्यादा होता है, कुछ करने की चाहत ज्यादा होती है, ड्रीमर्स होते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। पर यह नहीं कि 20 से पहले हम नहीं दिखाना, नहीं। 20 से पहले भी हम जरूर हम दिखाना चाहिए। हमें फिर प्रिजज नहीं करना, ध्यान रखना, हमें प्रिजज नहीं करना। 20 से पहला, ये एक व्यवहारिक में बता रहा हूं आपको, 20 से 50 ईयर्स के पहले आपको दिखाना है। समझिए, 20 से 50 साल के व्यक्ति को आप पहले लिस्ट, इसको अलग बना लीजिए। पहला जो आपको अपना इनविटेशन, अपना कॉन्टेक्ट, अपना प्लान, यहां से शुरुआत करेंगे। लिस्ट बनाने के बाद, लिस्ट बढ़ाने के बाद, लिस्ट अपडेट करने के बाद, अब आप सिलेक्शन कर रहे हैं। अभी आप प्लान नहीं दिखा रहे, अभी आप इनविटेशन नहीं दे रहे, अभी आप कॉन्टेक्ट नहीं कर रहे। उस लिस्ट में से मैं आपको बता रहा हूं, सिलेक्शन करना है। पहले 4 कौन, एज 20 से 50 वर्ष, इसके बीच की, क्योंकि यहां पर खून गर्म होता है, दौड़ता है,
एक्साइटमेंट ज्यादा होता है, ड्रीमर्स होते हैं, आगे बढ़ने की चाहत होती है, इनको आपको चुनना है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं आपके सेकंड नंबर, जिनकी इनकम 25,000 से 1 लाख। अब जरा गौर लाइन, पर लॉजिक है, व्यवहारिक बातें हैं। यहां पर करने वाला व्यक्ति जो है, आप जरा सोचना, क्योंकि इधर उधर वो सोचता है कुछ एक्स्ट्रा कुछ करने के लिए, क्योंकि 25,000 में क्या होता है, 1 लाख क्या है, इसके बीच के बंदे जो है तड़पते रहते हैं, परेशान रहते हैं, कुछ अलग काम ढूंढने की तलाश में रहते हैं, क्योंकि सुबह से चक्करघंटी बनी रहती है, 8 से 6, 9 से 6, 9 से 9, 9 से 9, 9 से 9, सुबह से शाम, सुबह से शाम। संडे वाले पापा, बात समझ रहे हैं ना, एक दिन की छुट्टी मिलती है, चाहते हैं कुछ करना, ड्रीम पूरे नहीं हो पाते, नीड, ड्रीम तो छोड़ो, जो नीड से वो पूरी नहीं हो पाती, चाहता है बंदा कुछ करना। इस बीच के पर्सन को जब आप दिखाएंगे, पहले सिलेक्शन करना है, ध्यान रखना मेरी बात को, 25,000 से 1 लाख के बीच इन बंदों का सिलेक्शन कीजिए, ये आपके बिजनेस में आएंगे, मैं दावा करता हूं। 20 से 50 साल के व्यक्ति को आप चुनिए, अभी केवल लिस्ट बनाने के लिए और उसमें सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, ये आपके बिजनेस को बढ़ेगा गारंटी के साथ। इसके बाद आता है आपका चौथा, सोशल क्रेडिबिलिटी। जो आप सामाजिक दायरा जिनका है, उनको आप चुनिए, उनकी लिस्ट बनाइए, पहले पायदान पर इनको रखना है। जो मैं चारों आपको बता रहा हूं अल्टीमेट है, और लास्ट का तो जबरदस्त है जिसको मैं बताने जा रहा हूं। फोर्थ है आपका हेल क्वालिटी पर्सन। हेल क्वालिटी पर्सन, हेल क्वालिटी पर्सन, हेल क्वालिटी पर्सन क्या है? हेल क्वालिटी पर्सन, ये चारों लिस्ट जो आपने पहले लिस्ट बनाई, फिर बढ़ाई, सिटी वाइज बनाई, बिना प्रीजेस करे बनाई, आपने उसको अपडेट किया, फिर सिलेक्शन किया। हेल क्वालिटी, H फॉर हार्ड वर्कर, H फॉर हार्ड वर्कर। जी हाँ दोस्तों, H फॉर हार्ड वर्कर चुनिए, निकालिए उस लिस्ट में से। आगे का पायदान अलग है, कैसे कांटेक्ट करना है, कैसे इनवाइट करना है, कैसे प्लान दिखाना है, कैसे फॉलो अप करना है, ये चारों पिलर मजबूत हो जाएंगे। पहले लिस्ट में से सिलेक्शन करना जो बता रहा हूं। ए फॉर एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी, H फॉर हार्ड वर्कर, A फॉर एम्बिशियस, इसके बाद I फॉर इंटेलिजेंट। जी हाँ दोस्तों, I फॉर इंटेलिजेंट, और L फॉर लेबोरियस। ये 4 क्वालिटी के पर्सन, हेल क्वालिटी, ध्यान रखना, हेल क्वालिटी, जबरदस्त काम होगा, और ये इसी लिस्ट में से निकलेंगे, और जिसकी लिस्ट होगी उसी में से निकलेंगे। अगर लिस्ट नहीं है तो नहीं, सिस्टम वाले बंदे के निकलेंगे, जो सिस्टम में होगा। जो सिस्टम से आउट होगा वो कुछ नहीं कर सकता, वो गारंटी से, जैसे समझो जैसे किसी डॉक्टर ने टांके लगा के छोड़ दिया, मतलब ऑपरेशन किया और टांके नहीं लगा। बात समझ रहे हो ना? 100% अगर आपकी लिस्ट बड़ी होगी, आपका बिजनेस भी बड़ा होगा, आपका कॉन्फिडेंस बड़ा होगा, आपकी इनकम बड़ी होगी, आप 100 दिन के अंदर 100 BNB बनाएंगे, दावा है। लेकिन इस पर काम करना होगा, इसको इंप्लीमेंट करना होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज के सेशन को लिया मैं इसके लिए, आप उम्मीद करता हूं कि आप इसे इंप्लीमेंट करेंगे और आप इस पर चलेंगे, और जो हमारा मिशन है 100 डेज 100 BNB, इसको इंप्लीमेंट करेंगे। दोस्तों, अपनी ईगो को त्याग दो, अपने सिस्टम में आ जाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप सिस्टम को एडॉप्ट कर लिया और सिस्टम पे आ गए, तो किसी की ताकत नहीं कि आपको बिजनेस में आगे बढ़ने से रोक दे। गारंटी मेरी है,
लिख के देता हूं कि आपको सिस्टम में आना पड़ेगा। अगर आप सिस्टम पे आ गए तो आप बहुत बड़ा काम करेंगे, बहुत बड़ी चीज बना जाएंगे, और इतना बड़ा काम होगा कि खुद कहेंगे सर आनंद आ गया। उम्मीद है कि आज का जो सेशन आपने लिया है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपने बड़े ध्यान से मुझे सुना है, आप इसे इंप्लीमेंट करेंगे, अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, और जो हमारा मिशन है इसको आप जरूर करेंगे। कारण कि आपने सेशन को बड़े अच्छे ढंग से लिया है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप इसके लिए डिजर्व करते हैं। आज आप यहां पर इसको आपने देखा और सुना, समझा, मेरी बात के इस पहले सेशन को आपने ढंग से, आज मैं देख रहा हूं कि आप जितने पार्टिसिपेंट 400 प्लस रहे हैं शुरू से लेकर, ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों मैं धन्यवाद देता हूं, आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। आज पूरा रेन बनी परिवार है, हम संगठित होकर आगे बढ़ेंगे। संगठन में शक्ति है, हमें एक होकर चलना है। अगर कहीं भी कुछ है हम एक साथ खड़े होंगे, एक साथ खड़े होंगे, एक दूसरे के लिए एजुकेशन करेंगे, एक दूसरे के लिए आगे बढ़ेंगे, सबका सम्मान करते हुए आगे बढ़ेंगे, सबको एडिफाई करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे, वही आपको मिलने वाला है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अब मैं आप बुलाना चाहूंगा अगली कड़ी में, हमारे बीच हैं हमारे ग्रेट मेंटर माननीय कुणाल किशोर सर। प्लीज सर, कम ऑन द स्टेज, कम ऑन द प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच सर, वेलकम सर। थैंक यू सो मच। बहुत जबरदस्त सेशन था शर्मा जी आपका। बहुत कुछ नई बातें मेरे दिलो दिमाग में भी फिर से रिफ्रेश हो गई। दोस्तों आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। और आज का ये जो सेशन था बहुत ही जबरदस्त था, शानदार था, टेरिफिक था, क्योंकि ये एक फाउंडेशन है। जब आप किसी हाई राइज बिल्डिंग को बनाने की तरफ बढ़ते हैं तो उसकी नींव, उसकी फाउंडेशन यदि मजबूत नहीं होगी तो मल्टी स्टोरीज हाई राइज बिल्डिंग आप वहां पे नहीं बना पाएंगे। जमीन तो आपने खरीद ली, रेन बीएनबी में एंट्री आपकी हो चुकी है, लेकिन फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। और फाउंडेशन है इस बिजनेस में आपका एटीट्यूड और दूसरा आपका लिस्ट। ये दो चीजें जिसके पास आ गई इस तरह के बिजनेस में, वो शर्तिया 100% कामयाब होगा। क्योंकि जिसका पॉजिटिव माइंडसेट हो गया, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड हो गया जिसके पास, और जिसके पास ये रॉ मटेरियल, लोगों की बड़ी चेन, श्रृंखला लिस्ट के रूप में आ गई, वो कभी मायूस नहीं होगा, डिस्करेज नहीं होगा, डिमोटिवेटेड नहीं होगा, कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता इस बिजनेस में। क्योंकि आपके पास रॉ मटेरियल की भरमार है, लोगों की भरपूर संख्या है। आप उन सबको जब ये प्लान प्रेजेंटेशन दिखाएंगे तो दुनिया में दोस्तों 5:1 रेशियो काम करता है। लॉ ऑफ एवरेज है ये, लॉ ऑफ एवरेज है। 5 लोगों को प्लान दिखाएंगे, एक बंदा पक्का ज्वाइन करेगा। हो सकता है शुरू के 5 लोग या 10 लोगों में से 1 या 2 लोग आपके नहीं ज्वाइन करें, ये 20% रेशियो नहीं कामयाब हो, लेकिन 50 लोगों को यदि आपने दिखा दिया तो उसमें ये 10 लोग आप देखेंगे ज्वाइन करते हुए। 100 लोगों को दिखा दिया तो 20 लोग ज्वाइन करेंगे। तो एक बड़े स्केल पे ये 5:1 का रेशियो, ये लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ यूनिवर्स कहलाता है, लॉ ऑफ सेल्स भी कहलाता है, काम करता है। और उन 5 लोगों में से जो ज्वाइन कर गए आपके, उसमें भी 25:1 रेशियो काम करता है। 20% लोग उसमें पक्का काम करेंगे, जम के काम करेंगे। अब आप 2 ही लोगों को ज्वाइन कराते हो तो 5:1 रेशियो क्या निकल के आएगा, 20% उसका क्या निकल के आएगा। ये सबसे बड़ा रीजन है लोगों के फेलियर का इस तरह के बिजनेस में। पर्सनल रिक्रूटमेंट पे इसीलिए जोर दिया जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग में, एफिलिएट मार्केटिंग में, रेफरल मार्केटिंग में, क्योंकि पर्सनल रिक्रूटमेंट आप करते हैं बड़े नंबर्स में तो डेफिनेटली आपके 5:1 रेशियो को फॉलो करते हुए कई लोग आपके एक्टिव लीडर्स निकलते हैं। रेन बीएनबी का कोई मुकाबला नहीं है दोस्तों, और ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया में जितने लोग रेन बीएनबी के साथ जुड़े हुए हैं और जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये उनका मत है, ये उनकी फीलिंग्स है, ये उनका फीडबैक है। और आज पूरी मार्केट में ग्लोबल लेवल पे कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। जो पुराने कॉन्सेप्ट चल रहे हैं उनसे हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है, प्रोडक्ट बेस से हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है, सर्विस बेस से हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है, और जो गेट रिच क्विक टाइप की स्कीमें आ रही हैं वो तो बहुत दूर है हमसे,
किसी भी लेवल पे वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकती हैं, क्योंकि हम एक ऐसे व्यवस्था, एक ऐसे सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं। रेन बीएनबी ये एक पहला पड़ाव है कम्युनिटी बिल्डिंग का। अगले 3 महीनों में आप देखेंगे बहुत सारी नई चीजें इस इकोसिस्टम का हिस्सा बन करके आ रही हैं। और जहां आपकी यदि कम्युनिटी एक्टिव है, आपके लोग यदि आपके साथ मिल करके काम कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ा मुनाफा प्रॉफिट बिजनेस से कमाने वाले हैं। तो इसके लिए आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, एक्शन लेते रहना पड़ेगा डेली बेसिस पे। मुझे दुख है, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन तो कर रखा है, ठीक ठाक इनकम भी उन्होंने कर ली, लेकिन वो बिजनेस में सिर्फ अपने आप चीजों को अब होते देखना चाहते हैं। वो अपनी तरफ से कोई कोशिश एफर्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये बिजनेस हमारा है, हम सबका है, वी ऑल आर को ऑनर्स ऑफ दिस बिजनेस। और जब ऑनरशिप की फीलिंग जब तक नहीं आती है, तब तक आप उस बिजनेस में बड़ा रिजल्ट्स नहीं ले पाते हैं। एक अच्छा बिजनेस ओनर वो होता है, चाहे वो छोटे स्केल पे शुरू करता है, एवरेज मीडियम स्केल पे रहता है, या टॉप लेवल पे पहुंच जाता है, वो डेली अपने बिजनेस के साथ जुड़ा रहता है। डेली कई सारी एक्टिविटी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, बड़ा करने के लिए करता है। क्या हम में से ज्यादातर लोग क्या डेली रेन वीएनबी में एक्टिविटी कर रहे हैं? और एक्टिविटी का मतलब होता है सबसे पहले प्लान प्रेजेंटेशन, सबसे पहले अपनी टीम को गाइड करना, ट्रेन करना, उनमें ये प्रोसेस डुप्लीकेट कराना। तो यदि आप ये नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा अलार्मिंग साइन है आपके लिए, और ये आपको बिजनेस से दूर लेके जाएगा। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जहां बिना काम किए आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। काम तो करना पड़ेगा। हाँ, पैसिव इनकम आती है। पैसिव इनकम एक लेवल के बाद आती है, जब आपकी टीम आपकी तरह अपने आप को क्लोन कर लेती है और वो काम करते हैं, आप उनको गाइड करते हैं, मॉनिटर करते हैं, ट्रेन करते हैं, उनके साथ मिल करके लगे रहते हैं, तो पैसिव इनकम उस केस में आती है। तो ये बिजनेस है जबरदस्त। और बीएनबी का रेट आप देख रहे हैं। पूरी उम्मीद है, कल किसी शख्स से मेरी बात हो रही थी, शायद 31 दिसंबर 2025 तक बिटकॉइन डेफिनेटली $2 लाख को क्रॉस करने वाला है। 5 महीने में इसने अपनी रंगत दिखा दी है। तो अगले 7 महीने में $2 लाख डबल होने वाला है मिनिमम, ये प्रेडिक्शन है। जब बिटकॉइन $2 लाख का होगा, तो बीएनबी का क्या रेट होगा? मेरी अपनी पर्सनल एजम्पशन है कि बीएनबी बाइनेंस कॉइन $1500 प्लस होने वाला है, 2.5 गुना आज के रेट से, ये डबल। तो यदि आप ये बीएनबी अर्न करेंगे, तो आपकी वैल्यू कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है। तो लगे रहिए, डटे रहिए, काम कीजिए। एक्शन टेकर्स आर मनी मेकर्स, ये बड़ी पुरानी कहावत है। जब तक एक्शन नहीं लेंगे, तब तक हम बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ साथ संडे की प्रिपरेशन कर लीजिए। हाजीपुर में एक अच्छा खासा फिजिकल गेट टुगेदर इवेंट है, ओपन सेमिनार है दोस्तों। जो लोग हमारे साथ बिहार के ज्वाइनिंग एरिया के लोग हैं, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, या यूपी बिहार से सटे हुए इलाके के लोग हैं, उनका खुला निमंत्रण है कि आप सभी लोग संडे के हाजीपुर के इस मेगा इवेंट में शिरकत कर सकते हैं। नए गेस्ट को भी इनवाइट कर सकते हैं। खुद भी यदि आप ज्वाइंट मेंबर हैं रेन बीएनबी के, तो वहां आप अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि वहां पे एम्बेसडर ऑनवर्ड्स लोगों को रिकॉग्नाइज भी किया जा रहा है। रिवॉर्ड फंक्शन है, ओपन प्लान प्रेजेंटेशन है, शेयरिंग सेशन है। और मजे की बात है, मैं खुद भी वहां आ रहा हूं, रोशन भाई भी आ रहे हैं, धर्मपाल सर भी आ रहे हैं। तो आप सभी को मेरी तरफ से इस संडे बिहार के हाजीपुर के इस सेमिनार के लिए ओपन इनविटेशन है। और साथ में हमारा जो कॉन्टेस्ट चल रहा है 11 से 31 मई का ग्लोबल रेफरल प्रोग्राम, उसके सिर्फ अब 3 दिन बाकी हैं। आज का दिन यदि मिला दे तो 29, 30, 31, उसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए हमें, क्योंकि उसके साथ आप अपनी टीम को बिल्डअप करेंगे। लकी ड्रॉ तो एक ठीक है, एक पुरस्कार है, एक प्राइज है जो अचीवर्स को मिलने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉफिट बेनिफिट पुरस्कार हमें और आपको यहां से मिलेगा, वो है बीएनबी की कमाई खुद के लिए। और टीम जो बीएनबी कमाएगी आपके गाइडेंस में, आपके सपोर्ट एंड हेल्प से, तो वो आपको कभी नहीं भूलेगी। नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों मैंने 25 सालों में एक चीज सीखी है, पैसा तो कोई भी किसी भी इंडस्ट्री में काम करके कमा रहा है, कमा सकता है, लेकिन यदि आपने लोग कमा लिए,
तो पैसे की कभी कमी आपको नहीं होने वाली है। बहुत सारे लोगों ने नेटवर्क इंडस्ट्री में लोग कमाए हैं, और इसीलिए जब भी वो किसी नए प्रोजेक्ट में जाते हैं उनके साथ एक हुजूम, एक भीड़ उनके साथ होता है। तो अपनी टीम पे फोकस कीजिए, अपनी टीम को कमाई करवाइए, क्योंकि उन्होंने यदि कमा लिया, अर्न कर लिया, वो कभी आपको नहीं छोड़ेंगे, हमेशा आपके साथ जुड़े रहेंगे। हर प्रोजेक्ट में आपके साथ आपकी आर्मी बन करके आपके साथ लगे रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अब यदि किसी के कोई सवाल है तो 2-4 मिनट हम लोग सवालों को भी ले सकते हैं। किसी की कोई सवाल है, प्लीज रेज हैंड कर सकते हैं, हैंड रेज। ओके, कुछ लोगों ने कर रखा है। यस, अब्दुल्ला जी अनम्यूट कीजिए, करिए अब्दुल्ला। नहीं है कोई सवाल। संजीत दास जी, यदि आपको कोई सवाल है तो अनम्यूट अस्सलाम वालेकुम कीजिए। सर। हाँ जी, सलाम, बोलिए। हेलो। यस यस, बोलिए हेलो। बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। बोलिए अब्दुल्ला जी। हेलो। यस, मनु चिन्हा जी अनम्यूट कीजिए। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। हाँ सर, बहुत बढ़िया चीजें आप सुबह सुबह सिखाते हो और सारा दिन ना बहुत पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है अपनी। और यही अच्छा लगता है कि सर इतना बढ़िया डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। मेरे ना सर एक टीम में कल पर्सन थे दुबई से, हाँ जी। तो शायद अभी मीटिंग में भी होंगे, लेकिन अभी तक मैंने उनका हैंड नहीं राइज देखा। उनका क्वेरी ये था कि जब हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जाते हैं या किसी भी बंदे को नया ज्वाइन करवाते हैं तो वो कहते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भेजो, चेक करते हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हाँ हैं हाँ, ऐसे। तो ठीक जब है। हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भेजते हैं तो वहां पर लिखा आता है फिजिक्स स्कैम रेड कलर का। तो हाँ हाँ। वो आने का रीजन क्या है और उसका हमारे बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ गया, क्योंकि नए वाले लोग फिर नेगेटिव हो जाते हैं कि जहां पर ये तो स्कैम बता रहा है। हम्म, ठीक इसका है। सर आंसर, हाँ इसका आंसर हाँ, थोड़ा उनको मैं देना मैं है। मैं देता हूँ इसका आंसर। कई बार इसका आंसर हम लोग दे चुके हैं, लेकिन हाँ फिर हाँ। से मैं शेयर करता हूँ। देखिए क्या है, पहली बात तो फिशिंग स्कैम लिखा हुआ जरूर आता है, वो हम सबको पता है कि फरवरी में हमारे ऊपर कितने सारे हमारे अपोनेंट, कॉम्पिटिटर कंपनी, ब्लैकमेलर, जो पैसा हमसे उगाही करना चाहते थे, उन लोगों ने हर तरह से रेन बीएनबी को डैमेज करने का, बंद करने का, स्टॉप करने का कोशिश किया। उनकी रॉन्ग रिपोर्टिंग से जो उन्होंने हैशडिट, एक ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई अथॉरिटी नहीं है, जिसका ओपीबीएनबी जो ये स्कैनर है उनके साथ उनका कुछ टाई अप है, उनको रॉन्ग रिपोर्टिंग करके रेन बीएनबी के बारे में मे बी बॉट के थ्रू रॉन्ग रिपोर्टिंग करके या कुछ अपने लोगों से रॉन्ग रिपोर्टिंग करवा करके कि एक स्कैम प्रोजेक्ट है, ये फिशिंग स्कैम का वो मैसेज डलवाया है। क्योंकि हम सभी ठीक है। जानते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज्ड है, पहली बात तो। और राइट। डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में हमारे प्रोग्राम में स्कैम का रत्ती भर भी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि स्कैम वहां पे होता है जहां पे जो क्रिएटर ऑनर होता है, आपके फंड का कंट्रोल उसके पास होता है, उसके पास फंड जमा होता है। रेन बीएनबी की दोस्तों खासियत यह है कि पहली बात तो क्रिएटर ऑनर डेवलपर के पास उस फंड का कोई कंट्रोल एक्सेस नहीं है। हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई फंड कहीं इकट्ठा नहीं होता है, जमा नहीं होता है। 100% फंड जो कोई भी यूजर रजिस्ट्रेशन अपग्रेडेशन के लिए देता है वो बंट जाता है। जहां तक 3.5% रॉयल्टी का सवाल है, वो भी हर 24 घंटे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। 1.5% रिवॉर्ड जो है लाइफस्टाइल का, वो भी हर हफ्ते डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और यदि 3.5%, 1.5% को लोग बोल सोच रहे होंगे कि उसको कोई स्कैम करके चला जाएगा, तो 3.5%, 1.5% मिला करके 5% हो रहे हैं। और 5% तो सिस्टम मेंटेनेंस और क्रिएटर फंड में हर ट्रांजैक्शन से ऑटोमेटिकली जा रहा है। तो 5% तो ऑलरेडी क्रिएटर को, डेवलपर को इस प्रोजेक्ट को बिल्डअप करने के लिए मिल रहा है। तो कोई क्या कभी कोई स्कैम करे, हो पाएगा? यहाँ पे कभी स्कैम नहीं हो सकता। पहली चीज, राइट। रॉन्ग रिपोर्टिंग का जो एक्सप्लेनेशन है, जो आप अपने लोगों को बता सकते हैं कि ये कुछ असामाजिक तत्वों के गलत रिपोर्टिंग के कारण हुआ है और स्कैम का यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है। और इसके ऊपर भी जो बैकएंड टीम है रेन बीएनबी की, काम कर रही है। आने वाले टाइम में डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा। जब आप ये चीजें लोगों को शेयर करेंगे तो उनको समझ में आता है। फरवरी से ये चीजें हम देख रहे हैं और अब हम जून में एंटर करने वाले हैं। रेन बीएनबी अपनी रफ्तार
पकड़ रहा है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आप देख सकते हैं, ज्वाइनिंग देख सकते हैं, अपग्रेडेशन देख सकते हैं। ये इस बात का सबूत है कि लोग इस चीज को नजरअंदाज अब कर रहे हैं। और इसका दूसरा राइट। एक एक्सप्लेनेशन मैं देना चाहूंगा कि देखिए, आज आज बहुत से लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं। यदि 5-10 लोगों ने आपके व्हाट्सएप अकाउंट को स्पैम या रिपोर्टिंग कर दिया, तो आपका अकाउंट कुछ घंटों के लिए सस्पेंड हो जाता है, हो या जाता शायद है। हमेशा के लिए हो जाता है। क्यों होता है? नहीं सर। क्योंकि ऑनलाइन की दुनिया में एक सबसे बड़ी कमी क्या है? फायदे बहुत हैं, फैसिलिटी बहुत है, कि कोई भी इस तरह की जब सिचुएशन आती है कि रॉन्ग रिपोर्टिंग आपके खिलाफ किया जाता है, तो जब तक वो इंक्वायरी करते हैं और वो इंक्वायरी खत्म नहीं हो जाती, तब तक आपके अकाउंट के ऊपर वो स्कैम का या सस्पेंशन का नोटिस डाल देंगे। आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। अब चूंकि हम ब्लॉकचेन के डोमेन में काम कर रहे हैं, हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बंद नहीं किया जा सकता। डिसेंट्रलाइजेशन की खासियत है। तो उन्होंने लोगों को अलर्ट करने के लिए वो स्पैम का मैसेज डाल दिया है, ताकि लोग अपनी खुद की विवेक रिसर्च को, कर अपनी लो। बुद्धि को इस्तेमाल करें। तो ये है। हाँ। बाकी है, स्कैम की कोई ऑप्शन ही पॉसिबल नहीं है। तो आप ऐसे बता सकते हैं उनको। ठीक है। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया और डिटेल में आपने बताया, थैंक यू सर। ओके जी, ओके। चलिए, सीएस साहनी जी ने सुबह सुबह हैंड रेस कर रखा है। यस साहनी जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? गुड अनम्यूट मॉर्निंग कीजिए। सर। कोई जी क्वेश्चन जी नहीं, जी। कोई सवाल नहीं। हमें चाहिए ओपीबीएनबी। किसी के पास इस जूम में है तो नंबर दे दीजिए। वो चाहे बेचना चाहे तो हमें आज 50,000 से 1 लाख, मतलब 500 से लेके 1,000 तक डॉलर चाहिए। रेट ठीक दूंगा है, ठीक है। लेकिन 90 लास्ट रेट वो भी लिख दीजिए। जो भी सुन रहे हैं 90 से 91, अगर कोई देना चाहे तो फ्रंटली बस। चलिए, ठीक है, ठीक है, लोग कांटेक्ट कर लेंगे आपको। चलिए, प्रवीण चौहान जी, अनम्यूट कीजिए। प्रवीण चौहान जी, अनम्यूट कर लीजिए। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर। मैं आपका सेशन रेगुलर अटेंड करता हूं सर, और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है सर। एक क्वेश्चन आया है मार्केट के अंदर, कल मुझे मेरे एक एसोसिएट्स ने, हम्म। उनको कोई यूट्यूबर ने, कोई है न, कोई यूट्यूबर, तो उन्होंने यूट्यूब के ऊपर जो है हमारे प्रोजेक्ट को लेकर के और अदर कुछ प्रोजेक्ट्स को लेकर के क्वेश्चन मार्क किया है कि ठीक सर है। ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कहने के लिए डिसेंट्रलाइज बता रहे हैं, लेकिन जनरली अगर बात की जाए तो वो लोग आप सभी लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। और वहां पर जो उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के नीचे साफ साफ सॉलिडिटी नाम से सोर्स कोड जो है उसके नीचे वहां पे सॉलिडिटी लिखा आता है। तो वो उनका कहने का मतलब है कि जो सॉलिडिटी है ये साफ साफ ये बता रहा है कि इन्होंने अपने प्रोजेक्ट को जो है वो पूरी तरह से सिक्योरिटी जो है उसको वो किया हुआ है, सिक्योरिटी को उन्होंने नहीं किया है। तो क्या सर सॉलिडिटी यहाँ पर क्या मैटर करता है, उस वर्ड जब लिखा आता है उसके ऊपर? देखिए, पहली बात तो मैं बोलना चाहूंगा, कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को पहले देख लें। किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का आप इंस्पेक्शन करना चाहते हैं तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जैसे लोग बोलते हैं कि ये गलत बता रहे हैं, ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन का सिंपल मतलब होता है, इसको आम बोलचाल की भाषा में मैं शेयर करना चाहूंगा, कि वहां पे जो जिसने डेवलप किया है उस प्रोजेक्ट को, उसका कोई राइट कंट्रोल उस प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं है, और उसमें किसी भी तरह का बदलाव वो नहीं कर सकता। और ये तभी पॉसिबल होता है जब उसकी कोडिंग में इम्यूटेबल कोडिंग डाली गई है। रेन जी बीएनबी, दूसरे प्रोजेक्ट की मैं बात अभी यहाँ पे नहीं करूंगा, हम रेन बीएनबी को ले रहे हैं, रेन बीएनबी के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो रेन बीएनबी प्रोजेक्ट के अंदर इम्यूटेबल कोडिंग डाली गई है। आज डेवलपर क्रिएटर चाहे तो ना तो किसी का पे आउट बंद कर सकता है, ना तो किसी प्लान में कोई फेरबदल कर सकता है। तो ये सब, और प्लस उसका कोई राइट कंट्रोल इस प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं है। वो चाहे जी जी। तो पब्लिक के कंसेंट से, कम्युनिटी के कंसेंट से इसमें यदि फेरबदल उसको करना है तो कॉन्ट्रैक्ट ही चेंज होगा। और ये हमने पास्ट में देखा है प्रवीण भाई, ये पास्ट जी राइट बीएनबी का जब कॉन्सेप्ट चल रहा था, रॉयल्टी में जब ग्लिच आया, तो यदि कंट्रोल होता, पॉसिबल होता, तो उसी कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करके वहां पे रॉयल्टी को ऐड किया जा सकता था। लेकिन रॉयल्टी को ऐड करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को चेंज किया गया। राइट बीएनबी के कॉन्ट्रैक्ट में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ पे जो लोग ये आरोप लगाते हैं, उनको ये तो डिसेंट्रलाइजेशन की समझ नहीं है, या
सिर्फ कहते हैं ना, नीम हकीम खतरे जान, लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। थोड़ी बहुत जानकारी उन्होंने ले रखी है और वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल यूट्यूबर्स, कुछ जेन्युइन यूट्यूबर्स भी हैं इस दुनिया में, बट ज्यादातर यूट्यूबर्स क्या है, सिर्फ अपनी दुकान चला रहे हैं। वो ऐसी ऐसी खबरें देते हैं, वो पंचलाइन देते हैं अपने वीडियो से पहले, और थंबनेल वहां पे डालते हैं कि लोग एक्साइटेड होकर के उनकी वीडियो पे जाएं, उनके व्यूज बढ़ें, कमेंट लोग दें, ताकि उनकी दुकान चल सके। अनफॉर्चुनेटली उनको नॉलेज नहीं है। हम सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं, और एज ए ले मैन, एक आम इंसान के लिए उन सारी चीजों को ना तो समझने की जरूरत है और जानकारी होती भी नहीं है। सॉलिडेरिटी का आपने देखा है, रेनबीएनबी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपने देखा है? मैं दिखाता हूँ, एक मिनट आपको। कहाँ पे प्लीज क्या सर। इश्यू आ रहा है, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। आपने देखा है जो जो तर्क, जो लॉजिक उन्होंने दिया, क्या आपने देखा है कॉन्ट्रैक्ट में कहाँ लिखा हुआ है? जी सर। देखा है आपने? जी सर। जी मैं सर। आपसे पूछ रहा हूँ, कहाँ देखा है आपने? जब हम आप प्लीज इसको अगर स्क्रीन के ऊपर दिखा दें, क्योंकि उससे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे साथ में। नहीं नहीं, मैं तो दिखा ही रहा क्योंकि वो हूँ सिर्फ मैं एक आप। शब्द के ऊपर, वर्ड के ऊपर, वो सॉलिडिटी वर्ड को लेकर के कंफ्यूज कर रहा है लोगों को कि ये सॉलिडिटी वर्ड लिखे जाने का मतलब है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हैं ये डिसेंट्रलाइज नहीं है, इनमें फेरबदल किया जा सकता है। यहाँ पर क्रिएटर ने अपने हाथ में सब कुछ रखा हुआ है। एक सेकंड में आपको लेके चलता हूँ। और जैसे मनु चिन्हा सर ने ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा आपसे कि वो रेड अलार्म या वहां पे फिशिंग स्कैम लिखा आता है, तो उस चीज को हाईलाइट कर रहा था कि यहाँ के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खुद ही ये सारी चीजें बता रहा है कि ये एक स्कैम प्रोजेक्ट का हिस्सा है। नहीं तो इसका देखिए क्या है कि ये स्कैम, फिशिंग स्कैम क्यों लिखा हुआ आता है, उसका एक्सप्लेनेशन मैं दे चुका हूँ। जी जी जी। और वो मैं तो आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जो लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि भैया रेन बीएनबी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में स्कैम कैसे होगा, आप दिखाओ तो, बताओ तो। कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस जीरो है, हर ट्रांजैक्शन में इंस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, तो कहां से स्कैम की गुंजाइश, कहां पे है, स्कोप कहां पे है स्कैम का? आप ये देखो ना, आप उन्हीं से सवाल पूछिए। देखिए कहां पे यहाँ पे आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड वेरीफाइड, बताइए कहां पे सॉलिडिटी लिखा हुआ आ रहा है, बताइए मुझे, बताइए, दिखाइए। ये सॉलिडिटी, कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड ये सॉलिडिटी, जो ये लिखा हुआ आ रहा कॉन्ट्रैक्ट है, सोर्स कोड सॉलिडिटी। सॉलिडिटी ये लिखा हुआ आ रहा है, जी। ठीक है। और इसका मतलब उन्होंने क्या निकाला है कि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। ये डिसेंट्रलाइज नहीं है। अच्छा, मतलब सॉलिडिटी का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड में सॉलिडिटी लिखा हो गया तो ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट नहीं है। जी। नहीं, ये कहाँ से, ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है उनका? अच्छा, इसको थोड़ा सा, इसको इसको वही थोड़ा सा वही मैं सर, मैंने इस चीज को काफी रिसर्च किया, और इसका हाँ जो रिसर्च मैंने सॉलिडिटी के ऊपर, और अगर आप हाँ। और थोड़ा इसको एलेबरेट कर देंगे तो सारी टीम के लिए कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। सॉलिडिटी वर्ड का मतलब जो मैं समझ पाया, जो मुझे अभी तक यहाँ से समझ आया है, मैंने इसको गूगल के ऊपर भी चेक किया, तो उसकी हम्म तो यही मीनिंग आ रहा है कि ये एक ऐसा कोडिंग वर्ड है हम्म। इसके अंदर कि सॉलिडिटी मीन्स जिस चीज को बदला नहीं जा सकता है, हाँ, वो तो यही तो बता रहा है। लेकिन जब वो बदला, सॉलिडिटी जब वर्ड को एक जब लेमैन पर्सन को कंफ्यूज कर रहा है कि सॉलिडिटी वर्ड लिखा रहा है, हाँ, इसलिए यहाँ पर जो है ये नहीं इन्होंने तो अपने हाथ में कोई पेच रखा हुआ है। प्रवीण जी, वही बात तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किसी के, देखिए दुनिया में किसी के कुछ बोलने से तो कुछ होने वाला है नहीं। जी जी यदि जी। आपके पास नॉलेज नहीं है और आप सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, मायने नहीं है। मैं भी यूट्यूब एक चैनल बना करके कुछ भी अनाप शनाप किसी भी कंपनी के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, प्लेटफॉर्म के लिए बोलना शुरू कर दूं। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, आप अभी गूगल पे जाइए और लिटिगेशन केसेस अगेंस्ट गूगल टाइप कीजिए, जी लिटिगेशन केसेस अगेंस्ट फेसबुक टाइप कीजिए, बहुत सारे केसेस आपको अलग अलग कंट्रीज में इन कंपनियों के खिलाफ भी मिल जाएंगे। तो इसका जी जी मतलब क्या होगा? गूगल खराब कंपनी हो गई, फेसबुक खराब कंपनी हो गई, सिंपल सी जी बात है। तो बहुत जी सारे केसेस, फेक केसेस भी चल रहे हैं इन कंपनी के खिलाफ में। और सॉलिडिटी का तो मतलब, जब आपने खुद ही इसका जवाब दे दिया, इसीलिए मैं आपको इस कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड पे लेके गया। सॉलिडिटी का मतलब ये नहीं होता है कि ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल। आप अपने लोगों को राइट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, करेक्ट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, कि जो भी इस तरह की मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन आपको, इंटरनेट का मतलब ये नहीं कि जो भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे वो 100% सच है, सत्य है। और यूट्यूबर हर तरह के हैं,
आज जैसा कि जी मैंने जी बताया जी कि कुछ यूट्यूबर 3 से 5% यूट्यूबर बिल्कुल जेन्युइन है, राइट इन्फॉर्मेशन देते हैं, बट आज के डेट में इस डिजिटल मीडियम में पैसे कमाने की होड़ में और पॉपुलैरिटी की होड़ में, अपने चैनल्स को बढ़ाने की होड़ में हर तरह के मैसेजेस और ऑडियो वीडियो लोग यूट्यूब पे बना बना के डाल रहे हैं, सस्ती चीप पॉपुलैरिटी के लिए और गेन के लिए। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है, ये कोई अथॉरिटी नहीं है। के सर मैंने उनका पूरा वीडियो सुना, और उस हम्म, वीडियो के अंदर जो है उन्होंने हमारा प्रोजेक्ट को बड़ा कम उसको दिखाया, जबकि उसने फोर्सेस को, अदर कम प्रोजेक्ट को बड़ा डिटेल में निकाल के दिखाया, सारे कॉन्टेक्ट को। हमारे कॉन्टेक्ट को उसने बिल्कुल खोला, और उसको ऑलरेडी से पहले से उसने जो उस वीडियो के अंदर जो उसको निकाल के रखा था, और बड़ा कम शब्दों में उसको सिर्फ हाँ क्यों, रेड अलार्म करके उसको हाईलाइट बस किया, ये बस चीज ऐसे है। और यही नीचे यही यही मैं सॉलिडिटी बोल रहा वर्ड हूँ। को जो वहां पर जो उसको पीछे से हाईलाइट करते हुआ आ रहा था कि ये सिमिलर सेम प्रोजेक्ट्स हैं, और वो किसी एक्स वाई प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहा है आदमी, कि मैं इस प्रोजेक्ट में क्यों हूँ, वो उसी चलिए चीज का खैर, कंपैरिजन दिखाना चाहता था। हाँ ठीक है। देखिए, हर चीज है, पहली बात तो मैं बता दूं, आपने खुद ही इसका आंसर दे दिया, गूगल सर्च करके, चैट जीपीटी पे भी सर्च कर सकते हैं जी कि जी सॉलिडिटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि ये प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज नहीं है। दूसरी बात, फॉरसाज या अदर कंपनियां बिल्कुल 100% डिसेंट्रलाइज नहीं है, वहाँ कमांड कंट्रोल, और फॉरसाज ने प्रूव भी किया जितने भी इस तरह जी के प्रोजेक्ट आए कि वहाँ पे क्रिएटर के पास कंट्रोल था, और इसीलिए बहुत सारे लोगों के साथ अलग अलग वाकयात वहाँ पे हुए। ट्रेन बीएनबी में जी। ऐसा 9.5 मंथ्स में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और आगे भी नहीं होगा, क्योंकि ये सिस्टम वाकई डिसेंट्रलाइज्ड है। तो चलिए जी आगे जी। हम बढ़ते हैं। टाइम बहुत दोस्तों हो चुका है, बहुत सारे और लोगों ने भी हैंड रेज कर रखा है, बट मैं माफी चाहूंगा। थैंक यू सो इट्स मच टाइम सर, टू, थैंक यू सो मच, या थैंक यू। इट्स टाइम टू एंड अप दिस सेशन। दोपहर 4 बजे के बेसिक सेशन में मिलते हैं, और रात 8 बजे की तैयारी कर लीजिए। नए गेस्ट को इनवाइट कीजिए, अपने सभी टीम मेंबर्स को इनवाइट कीजिए। 8 बजे का प्रेजेंटेशन हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप ज्वाइंट मेंबर्स हैं रेन बीएनबी में, या आप अपने नए गेस्ट को लेकर के आते हैं। डेफिनेटली आप उस प्रेजेंटेशन में बने रहिए। बार बार किसी चीज को जब आप सुनते हैं, सुनाते हैं, अपने नए गेस्ट को इनवाइट करते हैं, वहीं से आपका बिजनेस बढ़ता है। जिसकी टीम और लोग जूम पे होते हैं, उसका बिजनेस बूम पे होता है, बड़ी पुरानी कहावत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं अलग अलग मीटिंग सेशंस में हम लोग। शुक्रिया आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए, और शुभकामना, आज का दिन शुभ रहे। थैंक यू सो मच।